Namaskar. My name is Dr. Kuldeep Kumar Grover. I am a pulmonology physician at CK Birla Hospital, Gurugram. So I shall be talking on very important topic, which is vaping. Vaping क्या है? So vaping is a form of smoking cigarette. So vaping is that part. What are all the myths behind it? We have to understand vaping. What is the benefit? What is the risk? What is the health hazard? Because यंगस्टर्स अगर इसको यूज करेंगे तो हेल्थ हैजर्ड्स बहुत होते हैं। वेपिंग जब एग्जिस्टेंस में आया था सो ये एक माध्यम था कि अगर जो स्मोक करते हैं, जो सिगार यूज करते हैं, सो एज ए रिप्लेसमेंट टूल हो कि जैसे ही निकोटिन एडिक्शन आपका हट रहा है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि आप वेपिंग वाले माध्यम पे आए, धीरे धीरे आपकी स्मोकिंग बंद हो जाए। बट यस, वेपिंग हैज बीन इनजुडिशियसली यूज्ड, बहुत ज्यादा यूज में हो गया, लोग उसको भी छोड़ नहीं पाते हैं, एंड इट हैज बीन कंटिन्यूड फॉर इयर्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्मोकिंग एंड वेपिंग? स्मोकिंग ऑब्वियसली हम स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग पार्टिकल्स निकलते हैं, कार्बन निकलता है, सूट निकलता है, कोल निकलता है, सो हमारे लंग्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। वेपिंग के अंदर हमारा स्मोक, कार्बन वो नहीं होता ऑब्वियसली, बट उसके अंदर फ्यूम्स, इट इज गैसियस फ्यूम्स which is generating aerosol gas. So that gas is generating from that vaping material or that instrument जो कि हम स्मोक करते हैं। बट इसके पीछे एक मिथ है। मिथ क्या है कि वी आर थिंकिंग दैट वेपिंग इज फार मच बेनिफिशियल, जिससे कि हम अपना निकोटिन एडिक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं, स्मोक कंटिन्यू कर सकते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, इट इज एज हार्मफुल एज स्मोकिंग. Because if we are vaping over a period of time, it has also harmful effects. Because उसके अंदर water droplets और fumes gases निकलती हैं। उस gases में हाइड्रोकार्बन्स, निकोटिन, निकल, मेटल्स बहुत सारे होते हैं जिसको हम इनहेल करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 8-10 साल, 15 साल। सो लंग कैंसर, COPD की कंप्लेंट्स काफ़ी कॉमन हो जाती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 40 years, 50 years. So it is very dangerous. Continuing vaping in adolescent age, 30 to 40 years of age and above that, कि हम smoke तो कर ही नहीं रहे, so we will not be having any health hazards, but it is wrong. We have to stop it because it has same side effects. If we are on nicotine dependence, likewise अगर हम smoke करते हैं तो nicotine dependence रहेगा। तो nicotine dependence के बाद हमें smoking बंद करना होगा। उसके बाद अगर हम स्विच ओवर टू वेपिंग भी अगर हो जाते हैं, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2-3 महीने के बाद हमें बंद करना है वेपिंग। अगर हम नहीं कर पाते हैं तुरंत हमें डॉक्टर को दिखाना है। क्यों? वेपिंग एडिक्शन इज ए अनदर फॉर्म ऑफ स्मोकिंग जिसमें कि हम निकोटिन एडिक्ट है। ओवर एंड अबव अगर निकोटिन इफ वी आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर, तो इट हैज very much poisonous substances like nicotine, cadmium, arsenic, hydrocarbons, which we are inhaling over a period of time, and it can lead to so many respiratory problems, bronchitis problems. And over a period of time, if we are smoking and continuing vaping for at least 20 years, it can lead to cancer. So we have to control vaping habit because it is not at all to be useful in patients who are continuing it for 5-10 years. And predisposed जो पेशेंट्स हैं, जैसे कि किडनी पेशेंट्स हैं, रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हैं, और अगर कोई स्ट्रोक पेशेंट्स हैं, अगर उनके सामने हम वेप करते हैं, अगर वो खुद भी वेप करते हैं, तो देयर प्रॉब्लम में राइज, दे विल हैव मोर एंड मोर हॉस्पिटलाइजेशंस, निमोनिया का रिस्क बढ़ जाता है। So we have to control vaping and we have to follow all guidelines. If we are vaping, we have to go to a doctor and get our respiratory system checked. हमें एक्सरे कराना है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराने हैं, बिकॉज अगर हम इसको अभी कंट्रोल करेंगे तभी हम आगे पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं।